राजकुमार जी, इतनी सीट, इतनी पार्टियां क्यों बदलते हैं, एक जगह क्यों नहीं बैठते हैं आप? भैया बड़ी अच्छी बात कही गई है। मैं एडवोकेट हूं, आरोप जो लगता है तो आरोप को सिद्ध करने के लिए समय दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में था। देश में जो बात चल रही है, आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार साहब भी कांग्रेस में थे। उन्होंने बाद में वहां से निकल करके जो आज संघ शताब्दी मना रहा है उसकी शताब्दी मनाई जा रही है। संघ के संस्थापक भी कांग्रेस में थे। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। जिस शहर में आयोजन किया जा रहा है, यहाँ के जो महायुति के उम्मीदवार हैं, 145 के उम्मीदवार मंडी नरेंद्र मेहता जी और 146 के उम्मीदवार यहाँ पे प्रताप सरनाईक जी, जो चौथी बार इतिहास बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बड़े दावे से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मेट्रो आई है तो मेट्रो मैं लेकर के आए, जिसके साथ भगवान कौशिक साहब बोल रहे थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे मेट्रो के साथ साथ पुलिस का भी सेट आया है तो मीरा भाईंदर में यहाँ पे नरेंद्र मेहता लेकर के आए हैं। सारे कौम का, सारे वर्ग का, सारे समुदाय का अगर कोई देखरेख करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है और एकनाथ शिंदे साहब हैं। अच्छा, एक बात बताइए राजकुमार जी, जब आप इतनी पार्टी घूमे हैं तो ये जो दिव्य ज्ञान हुआ आपको, ये जो दिव्य ज्ञान सामंत जी, पॉलिटिक्स में भी दिव्य ज्ञान होता है, तो ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ आपको, ये थोड़ा देर से प्राप्त हुआ या सही समय पे प्राप्त हुआ? मैंने देरी की है। देरी की, हाँ। अगला चांस बीजेपी का, एंड देन द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, बात पूरी करी। मैं पूरा दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, सबको दूंगा, बड़ा लंबा पैनल है। जी, मैं आ रहा हूं सर, आ जाऊंगा आपके पास आऊंगा। जी शैलेश जी, अगले 30 सेकंड आपके, उसके बाद कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। आप देश पे, विदेश पे, मीरा रोड पर कहीं भी बोलना चाहें, 30 सेकंड आपके अपने हैं। देखिए, मीरा भाईंदर में इस बार जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है, राष्ट्रभक्ति की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई है। आज आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आतंकवादी कहा, जबकि एक आतंकवादी याकूब मेनन को फांसी की सजा रुकवाने वाले मुजफ्फर हुसैन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। आज आतंकवादियों को पनाह, उनका बचाव करने वाले, आतंकवादी का साथ देने वाले मुजफ्फर का साथ कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर आतंकवादी का साथ नहीं देगी, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वालों का साथ नहीं देगी, नया नगर में हिंदुओं पर आक्रमण करने वाले लोगों का साथ नहीं 30 देगी। सेकंड आपके खत्म हुए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे भी, मुजफ्फर भाई जो हैं कांग्रेस से यहां पे हैं, वो तो मैंने देखा उनके बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो आरती भी करते हैं, तो फिर जय श्री राम भी जय श्री राम भी कहते हैं। मैं भाई साहब, मैं अपना पूरा होमवर्क करके आता हूं, आधे अधूरे पे नहीं आता। तो आप कैसे उनको कह रहे हैं कि आतंकवादी? वो तो आरती भी करते हैं, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, तो कैसे हुए आतंकवादी? अरे अपने विधानसभा को छोड़ के दूसरे किसी मंदिर में जाके आरती आज तक किए? आज तक वो अपने कोई भी उनको तिलक लगाता था तो हाथ पे लगाते थे, कभी भी तिलक। ये चुनावी है, दोगलापन है ये। और अगर ऐसा है तो मैं मुजफ्फर हुसैन को शैलेश पांडे चुनौती देता है, आप घर वापसी करो, हिंदू बन जाओ। सर ये गलत बोल रहे हैं, पूरा ये कांग्रेसी थे, ये कल के कांग्रेसी थे और गलत बोल रहे हैं। आप मुजफ्फर साहब सब धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, वो आरती भी करते हैं। वो उनके सामने किसी को खड़ा करो, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे खड़ा करो किसी को, वो हार जाएंगे, इतना ज्ञान है उसको। ठीक है शैलेश जी, मैं आपको दूंगा। सामंत जी, एक बात तो, डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन आप हंसते बहुत अच्छा है। बस वही है हमारे पास, आपके पास वही है। देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो है, आप हंसते बहुत अच्छा है। अगला 30 सेकंड आपका। शैलेश जी ने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, 30 सेकंड इनके, उसके बाद फिर दोनों शिवसेना। जी देखिए, शैलेश जी ने वो क्या क्या बोल दिए, आतंकवादी बोल दिए, और आरती कहाँ पर करते हैं वगैरह वगैरह बात करते बोला हैं। तिलक यहाँ लगाते हैं, तिलक यहाँ पर लगाते हैं बोलते हैं। अरे तिलक कहीं भी लगाओ, तिलक कहीं भी बड़ा, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। भगवान श्री राम इनके ही है, सब इनके, इन्होंने कुछ अलग किया नहीं है। भगवान श्री राम पूरे संसार के हैं, ये उसको बांट नहीं सकते। अगर आपकी श्रद्धा रहेगी तो हमारे मुजफ्फर भाई चर्च में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं,
गिरजाघर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गरीब के पास भी जाते हैं, अमीर के पास भी जाते हैं और सभी के साथ में रहते हैं। अगर अगर नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है। हाँ जी, अगर ये राम को मानते हैं तो भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के 14 नेता एज अ वकील के तौर पे उनके अस्तित्व को नकारते, भगवान राम के राम सेतु को नकारते। और मैं बताता हूँ, मुजफ्फर हुसैन का एक बिजनेस बिल्डिंग का साइट मलाड में चल रहा था, वहां एक हनुमान जी का छोटी सी मूर्ति थी, उस मूर्ति को भाईदर खाड़ी में फेंकने का पाप कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के एक नेता ने किया था, मुजफ्फर हुसैन ने करवाया था। आज ये हिंदुत्व का ढोंग। राइट। मैं जानता हूं कि ये डिबेट जो है थोड़ा सा दाएं बाएं होगी। मेरा काम है डिबेट को सीधे ट्रैक पे लाना। मैं डिबेट को ट्रैक पे ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 30 सेकंड आपको दे रहा हूं एंड देन आनंद विल रिस्पॉन्ड। मैं डिसूजा आऊंगा आपके पास भी। अगले 30 सेकंड आपके। जी, महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आधार पे लड़ा जा रहा है, लाडली बहनों के आधार पे लड़ा जा रहा है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के आधार पे लड़ा जा रहा है। धर्म तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे रहते हैं, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पे चलते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोगों ने एकनाथ शिंदे महायुति को स्वीकारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धर्म की बात करने की जरूरत नहीं है। अगली बार जो है फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। और रही बात जो है यहाँ के मुजफ्फर हुसैन जी का, तो कहीं न कहीं भाई देखिए इलेक्शन वो लड़ रहे, उनको थोड़ा सा भाई ढोंग करना पड़ेगा और ढोंग करने का उनको राइट्स भी है, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचना चाहिए, ढोंग करना चाहिए, उनका अधिकार है वो। थोड़ा ढोंग करना पड़ेगा, ढोंग का राइट है उनका। देखिए, धर्म हमारा गौरव वाला विषय होता है कि हमें गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। आई एम ए मैड हिंदू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे धर्म का मैं अपमान करूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जहां तक प्रश्न चिन्ह अभी इन्होंने खड़ा किया कि इनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आप खाली ये पता लगे, हैं बहुत सारे मीरा भाईंदर के लोग बैठे हैं। नरेंद्र मेहता 20 साल पहले उनकी संपत्ति क्या थी, आज उनकी संपत्ति क्या है। इसका मतलब कि राजनीति में लोग सेवा करने आए हैं कि लाभ उठाने आए हैं। अगर राजनीतिक सेवा का माध्यम है तो आपको अपना चरित्र दिखाना होगा कि हाँ देखिए मैं आप जैसा आम जनमानस हूं। तभी तो लोग आज नेताओं से नफरत कर रहे हैं। प्रतीक भाई, नेता मतलब लोग बड़ी बड़ी कारों में 3-3 करोड़ की गाड़ियों में जब घूमेंगे तब आम जनमानस से नहीं। आनंद जी एक बात बताइए, आईना तो ऐसे भी देखा जाता है, अपना भी चेहरा दिखता है उसमें। नहीं ठीक बात देखिए, मैं आया जी। क्यों दिखाई दे रही है सिर्फ मेहता जी की गाड़ियाँ? मुझे बताओ, अगर मेहता जी के पास पहले अल्टो था। भाई ये क्या है तरीका? भाई साहब ये क्या तरीका है? बैठिए ना। हाँ जी। क्यों हर बार मेहता जी के चरित्र पे, हर बार मेहता जी के पैसे पे क्यों बोला जाता है? बाकी सबके पास पैसे नहीं है, सबके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास पहले भी कम पैसा था, सबके पास है, सबका पैसा बढ़ा है, किसका नहीं बढ़ा है बताओ मुझे। राइट। उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर किसी पर भी लगता है और वो गैर भाजपाई है तो उसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अंदर डाल देती है, और जो उनके साथ है वो खुलेआम हेलीकॉप्टर में घूमे। भाई साहब आपको डर नहीं लगता है? अब ईडी सीबीआई को कोई डर नहीं लगता है? भाई सब सही असली वाला है ना? असली वाला है जी। नाउ द रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करिएगा कि ईडी और सीबीआई वाली बात है। नहीं देखिए, करप्शन पे कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो कहीं न कहीं अगर एक्शन लेने लायक अगर कोई रहेगा तो उस पर एक्शन होगा।